प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। आज हम दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की मैराथन क्लास देखने वाले हैं। इसमें आपका राजस्थान जीके में कला संस्कृति है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की राज व्यवस्था है, राजस्थान का भूगोल है। मतलब राजस्थान जीके आपका पूरा कवर होने वाला है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें साथियों कि इस क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजूलिया आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, जब क्या होता है राजस्थान में बिजूलिया आंदोलन होता है, उस समय दोस्तों एक समाचार पत्र होता है जिसका नाम क्या था, प्रताप। दोस्तों ये प्रताप समाचार पत्र क्या करता है, बिजूलिया को लोकप्रिय करता है, इसका प्रचार करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर दोस्तों कि किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजूलिया को लोकप्रिय बनाया गया था, तो उस समाचार पत्र का नाम था प्रताप। कौन सा उत्तर आप सबका सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन। जो भी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, किसका संबंध अजमेर से नहीं है दोस्तों। पिछोरा झील, आना सागर, पुष्कर, फाय सागर, इनमें से बताना है अजमेर में कौन सी झील नहीं है दोस्तों। तो आपको पता अजमेर में आपकी पिछोरा झील नहीं है। पिछोरा झील कहाँ पर है, पिछोरा उदयपुर में है, अजमेर में नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही है कि पिछोरा झील का संबंध अजमेर से नहीं है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, भारत का एकमात्र वर्मा मंदिर कहाँ पर है। अगर मैं आपसे पूछूं पूरे भारत में दोस्तों वर्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में, पुष्कर में, माउंट आबू में या उदयपुर में साथियों। तो बिल्कुल दोस्तों जहाँ पर क्या की जाती है, वर्मा जी की पूजा की जाती है, वो भारत का एकमात्र मंदिर बना हुआ है, वो आपका पुष्कर में है। जो भी पुष्कर कमेंट कर रहा है यहाँ पर पुष्कर, ऑप्शन बी आप सबका सही है। ठीक है ना, क्लास को ध्यान से पूरा देखना, समझो इस बार आप क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत शानदार वैकेंसी है, लग जाओ दोस्तों, जी जान लगा दो इस बार। अगला पूछा, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध दोस्तों है। मतलब राजस्थान में ऐसा अभ्यारण्य जो क्या है आपके हरे कबूतरों के लिए लोकप्रिय है। माउंट आबू अभ्यारण्य तो आपको पता है जंगली मुर्गों के लिए है, ठीक है ना। दावदोली अभ्यारण्य है, सरिस्का है, और दोस्तों जवारामगढ़ है। तो हरे कबूतर पाए जाते हैं सरिस्का अभ्यारण्य में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा कि भाई हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं, सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, नोटों की स्याही बनाने का कारखाना है वह राजस्थान में कहाँ पर है। कमेंट करेंगे साथियों, नोटों की स्याही बनाने का कारखाना राजस्थान में कहाँ पर है, भिवाड़ी में, कोटा में, कालाडेरा में या नीम का थाना में दोस्तों। तो नोटों की स्याही बनाने का कारखाना है वो राजस्थान में भिवाड़ी में दोस्तों। कहाँ पर है, भिवाड़ी। जो भी भिवाड़ी कमेंट कर रहा है भिवाड़ी उत्तर आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, शहर या जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है। इनमें से कमेंट करना है शहरियों का कौन सा कुंभ मेला कहलाता है, फटाफट कमेंट करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला है, तो आदिवासियों का कुंभ दोस्तों है वो है आपका बेणेश्वर मेला, और शहरियों का कुंभ दोस्तों है वो रहेगा सीताबाड़ी का मेला। ये सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है, ये मेला भरता है दोस्तों केलवाड़ा 12 में, ठीक है ना। शहरियों का सबसे बड़ा मेला ये, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, शहरियों का कुंभ कहा जाता है। अगर आदिवासियों का कुंभ पूछ ले तो क्या करना है आपको, साथ में बेणेश्वर को याद करना है। बेणेश्वर मेला भरता है वो कहाँ भरता है, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में भरता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पर्यटन की दृष्टि से मेलों और फव्वारों के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है दोस्तों। कमेंट करेंगे पर्यटन की दृष्टि से मेलों और फव्वारों के लिए, तो वो है आपका डींग दोस्तों। डींग है वो क्या है आपके राजस्थान में जल मेलों की नगरी कहलाता है। ये दोस्तों पर्यटन और मेलों और फव्वारों के लिए बहुत विख्यात है डींग। अगला सवाल पूछा है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, बहुत बार सवाल आ चुका है। जो मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ समझो एग्जाम में सीधे आएंगे, ये ना 100% छप गए सवाल दोस्तों। ठीक है, तो 84 खंभों की छतरी है वो आपकी बूंदी में है। जो भी बूंदी कमेंट कर रहा है बूंदी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, आभा की कलात्मक मूर्तियां हैं वो किसके द्वारा निर्मित हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आभा की मूर्तियां है ना वो किसने बनवाई थी, चौहानों ने, बड़गुजरों ने, परथियारों ने या परमारों ने दोस्तों। तो आभा की मूर्तियां है वो किसने बनवाई थी, परथियारों द्वारा निर्मित है ये। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा है, रुक भायला कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ किया गया। रुक भायला का मतलब होता है वृक्ष मित्र दोस्तों, और ये जो कार्यक्रम चलाया गया था
वो कहाँ से चलाया गया था? रुक बायला कार्यक्रम दोस्तों ये चलाया गया डूंगरपुर से। कहाँ से चलाया गया था दोस्तों? डूंगरपुर से प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, आलनिया का संबंध किस जिले से है? देखो जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, क्लास को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस फ्री क्लास का फायदा उठा सके दोस्तों। देखो आलनिया का संबंध किस जिले से है? अलवर से है, भरतपुर से, झालावाड़ से या दोस्तों डूंगरपुर से? सबका उत्तर चाहिए मुझे। तो आलनिया का संबंध दोस्तों है वो हो जाएगा झालावाड़ जिले से। जो भी झालावाड़ कमेंट कर रहा है झालावाड़ सही है। अगला पूछा दोस्तों, राज्यपाल के पद पर रहते हुए प्रथम राज्यपाल की मृत्यु हुई थी दोस्तों। मतलब पहली बार दोस्तों है ना राज्यपाल के पद पर रहते हुए किन की मृत्यु हुई थी दोस्तों? तो हुई थी दरबारा सिंह की दोस्तों। दरबारा सिंह की दोस्तों मृत्यु पहली बार क्या हुई थी? राज्यपाल पद पर दोस्तों रहते हुए हो गई थी। उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है जिनकी पद में मृत्यु हो गई थी, पर सबसे पहले राज्यपाल के पद पर किसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों? दरबारा सिंह की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष स्टार्ट हुई थी? देखो राजस्थान में अभी 7 संभाग है। ये जो व्यवस्था है ना ये सिस्टम दोस्तों कब से स्टार्ट हुआ है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है वो किस वर्ष स्टार्ट हुई थी दोस्तों? तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 1949 में। कब स्टार्ट हुई थी? 1949 में स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न पूछा, छप्पन का मैदान कहाँ पर है? देखो एक है छप्पन की पहाड़ी। अगर आपसे पूछे छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है तो वो तो बालोतरा में छप्पन की पहाड़ी है दोस्तों। बट छप्पन का मैदान अगर पूछे तो फटाफट कमेंट करेंगे। छप्पन का मैदान कहाँ पर दोस्तों है? फटाफट कमेंट करें दोस्तों। तो छप्पन का मैदान प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में छप्पन का मैदान है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन दोस्तों। तो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो रोइडे का फूल दोस्तों। इसको 1983 में क्या कर दिया था? 1983 में राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो कौन सा उत्तर आप सबका सही है? यहाँ पर ऑप्शन बी आप सबका सही है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, आरबीआई ने मुद्राओं की नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये जो दोस्तों बैंक खुलेगा ना, ये बैंक कहाँ खुलेगा? दिल्ली में, जयपुर में, पटना में, रांची में दोस्तों। तो आरबीआई का नया बैंक खुलेगा वो कहाँ खुलेगा? जयपुर में खुलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण के दौरान झालावाड़ जिले के क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। अगर आपको बताना साथियों, राजस्थान का एकीकरण हो रहा उसके दोस्तों 7वें चरण में झालावाड़ जिले का ऐसा कौन सा क्षेत्र दोस्तों जिसको क्या कर दिया गया? एमपी के साथ में मिला लिया गया। तो वो है आपका सिरोज। सिरोज अगर एमपी में न जाता ना तो ये राजस्थान में आता अपने, पर ये कहाँ चला गया? अभी एमपी में चला गया। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। उदयपुर को, कोटा को, जयपुर को या जोधपुर को? संयुक्त राजस्थान की राजधानी किससे बनाया गया? बहुत बार सवाल दोस्तों आ चुका है एग्जाम में। तो संयुक्त राजस्थान दोस्तों एकीकरण का चरण है दोस्तों। ठीक है, और इसकी राजधानी बनाया गया था, वो बनाया गया था उदयपुर को। उदयपुर ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों। शीला देवी मंदिर है वो कहाँ पर है आपका? कुंभलगढ़, आमेर, अचलगढ़ या मेहरानगढ़? कुंभलगढ़ दोस्तों आपको पता है राजसमंद में है, आमेर जयपुर में है, अचलगढ़ सिरोही में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। बट साथ ही शीला देवी मंदिर कहाँ पर है? आमेर जयपुर में दोस्तों शीला देवी का मंदिर बना हुआ है। बी उत्तर सही है। अगला पूछा, सोनार दुर्ग दोस्तों है। देखो सोनार दुर्ग है ना, सोनार दुर्ग दोस्तों है ना, ये आपका कहाँ पर है? पहली बात तो जैसलमेर में है दोस्तों। ठीक है, और ये कैसा दुर्ग है आपको कमेंट करना है। गिर दुर्ग है, पारिक दुर्ग में आता है, जल दुर्ग है दोस्तों या धानवन दुर्ग है? तो जैसलमेर का सोनार किला है वो क्या है आपका? धानवन दुर्ग है ये आपका। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आने से पहले देखिए विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी दोस्तों 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान में दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की तैयारी, और अब तक अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मिल जाएगा। फुल कोर्स दोस्तों एकदम बेसिक लेवल से, 0 लेवल से शुरू होगा आपका। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, सफलता के लिए रामबाण दोस्तों। इसमें मैथ, साइंस, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। जो जो आपके सिलेबस में है दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के, सब कुछ पूरा सिलेबस दोस्तों आपको मिलने वाला ओनली फॉर 499 रुपये में। ये आपके पास 1 साल तक वैलिड रहेगा और इसमें क्लास से फेस टू फेस आती है।
ठीक है, साथ में PDF वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से आपको RP स्टडी ऐप डाउनलोड करना है दोस्तों। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करना है, तो इस दिए गए नंबर पे क्या करें, आप कॉल या मैसेज करें कि मेरे को फ़ोन पे किसी और से करना है, कोर्स लेना है। ठीक है, बाकी बढ़िया कोर्स है, ये सभी बच्चे इसको ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसलमेर झील को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। देखो जैसलमेर झील क्या है दोस्तों, ये दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और इसको और किस नाम से जानते हैं वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो इसे और कहते हैं डेबर झील। क्या कहते हैं इसे, डेबर झील भी कहा जाता है। अगला पूछा, सांस्कृतिक धरोहर हेतु स्थापित पश्चिमी छतर सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ पर दोस्तों है, कमेंट करेंगे। पश्चिमी छतर सांस्कृतिक का कार्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में है दोस्तों, या फिर आपके जैसलमेर में, जयपुर में या उदयपुर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट करेंगे, आप सबके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। देखो हमारी क्लास डेली आती है, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। ये अपनी क्लासों का टाइम है। अगर आज से आप हमारे साथ जुड़ते हो ना, तो समझो आपका नंबर आ जाएगा आराम से। बट हमारी क्लास से आ रही है, सारी क्लास से आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए सांस्कृतिक धरोहर हेतु स्थापित पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र दोस्तों है ये। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे या कार्यालय अगर आपसे पूछे तो उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। अगला पूछा, महाराणा प्रताप की पारंपरिक राजधानी कौन सी है, कमेंट करेंगे साथियों। महाराणा प्रताप की प्रथम राजधानी, तो देखो आपको बताया महाराणा प्रताप का पहली बार दोस्तों राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, गोकुंदा में दोस्तों महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी, तो अंतिम तो चावंड है, बट प्रारंभिक कौन है, गोकुंदा। गोकुंदा ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, किसे प्राचीन काल में तांबा नगरी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान की तांबर नगरी है वो किसे कहते हैं, आहड़, खेतड़ी, पीलीबंगा या कालीबंगा। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों आहड़। आहड़ को पहले क्या बोलते थे दोस्तों, तांबर नगरी कहते थे। इनमें से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, देखो बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा एग्जाम में, जब आप सितंबर में पेपर देने जाओगे तब ऐसा पेपर आएगा, देख लो। तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है वो है वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर, जो कि राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ। देखो राजस्थान का प्रथम शाखा दोस्तों कहाँ पर हुआ था, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, और रणथंभौर का दुर्ग का पतन अगर आपसे पूछे 11 जुलाई 1301 में क्या हुआ साथियों, 11 जुलाई 1301 में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी है ना, वो रणथंभौर पे आक्रमण करते हैं, और उस समय यहाँ का दोस्तों शासक होता है अमीर। ठीक है, तब क्या होता है, राजस्थान में पहला शाखा होता है और रणथंभौर दुर्ग का पतन हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में छत्रविलास उद्यान कहाँ पर है, कमेंट करेंगे। राजस्थान में छत्रविलास उद्यान कहाँ पर है, झालावाड़ में, कोटा में दोस्तों, या फिर आपके डूंगरपुर में या बारां में। फटाफट सबका कमेंट चाहिए दोस्तों, छत्रविलास उद्यान कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करेंगे। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से एक बार क्या करें, सभी साथी मिलकर क्लास को शेयर करें, ताकि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो आपकी मेहनत कर रहे हैं ना, अच्छा लगे भाई। अगर आप क्लास को शेयर करोगे, पढ़ोगे, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो हमें भी क्या प्राउड फील होगा। ठीक है, तो क्लास को शेयर जरूर करें। ठीक है, छत्रविलास है वो कोटा में। कहाँ पर है दोस्तों छत्रविलास, कोटा में छत्रविलास है। अगला पूछा है, राजस्थान का है ना, राजस्थान का प्रथम यातायात प्रशिक्षण पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। राजस्थान का पहला दोस्तों यातायात प्रशिक्षण पार्क बनाया गया है, ये कहाँ पर दोस्तों बनाया गया है, फटाफट कमेंट करेंगे। सबके कमेंट का मुझे इंतजार है, तो सबका कमेंट तो बिल्कुल आना ही चाहिए यहाँ पर। तो आप सबका कमेंट है वो फटाफट आना चाहिए। ये दोस्तों पार्क है वो कहाँ पर बनाया गया है, बिल्कुल अभी आपका सभी का उत्तर आ रहा है सही तरीके से, कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उदयपुर। ऑप्शन दोस्तों है नहीं इसमें, प्रश्न थोड़ा क्या कर सकते हो आप, इसको कट कर सकते हो। ठीक है, उदयपुर नहीं है ऑप्शन में, तो इससे क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा डिसमिस कर देंगे। ठीक है, बाकी अगर ऑप्शन में जयपुर वगैरह होता, बीकानेर वगैरह होता, तो भी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोटा है तो कोटा भी सही है आपका। ठीक है, कोटा में भी ये खोला हुआ है, तो कोटा को सही कर सकते हैं। अगला पूछा है दोस्तों, नरेगा। नरेगा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब से स्टार्ट हुई है, फटाफट कमेंट करेंगे। नरेगा दोस्तों है ना, नरेगा है वो कब स्टार्ट हुई है, फटाफट कमेंट करेंगे। नरेगा है वो कब स्टार्ट हुई है, तो नरेगा दोस्तों आपकी स्टार्ट हुई है 2 फरवरी को। 2 फरवरी 2006 में क्या हुई है दोस्तों, नरेगा स्टार्ट हुई है।
बिल्कुल, जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही है। पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? तो पाबू जी क्या है दोस्तों? लक्ष्मण का अवतार है भाई साहब। पाबू जी को क्या मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा, अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों में कौन सा पठार दोस्तों है? अरावली प्लस विंध्याचल पहाड़ियों में कौन सा पठार दोस्तों है, वो आपको बताना है। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे साथियों यहाँ पर। अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों में कौन सा पठार फैला हुआ है? तो उस पठार का नाम दोस्तों है वो मालवा का पठार, पोराट पठार, छोटा नागपुर पठार, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो क्या आएगा साथियों? फटाफट कमेंट करेंगे। मालवा पठार, बिल्कुल भाई। यहाँ पर कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, इंदिरा रसोई योजना कब आरंभ हुई? कमेंट करेंगे कौन सी रसोई योजना? इंदिरा रसोई योजना, जिसमें आपको ओनली पर मात्र 8 रुपये में भोजन मिलता था। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुई थी दोस्तों 20 अगस्त 2020 को। कब? 20 अगस्त 2020 को क्या हुई थी? इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट हुई थी। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का मूल नाम क्या है दोस्तों? तो रामसा पीर तो किसका नाम है दोस्तों? है बाबा रामदेव जी का नाम है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। देखो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, आपका ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि पेपर का लेवल है वो 10th लेवल है, तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बस आप तो शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़कर तैयारी करो। देखो नागौर में किस सूफी संत की मजार दोस्तों है? अगर मैं आपसे पूछूं कि नागौर में किस सूफी संत की मजार है, तो यहाँ पर आपका रहेगा शेख हिमुद्दीन। क्या रहेगा? शेख हिमुद्दीन। नाता है दोस्तों, नाता क्या है? एक रिश्ते का नाम है नाता। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों लेके आने से पहले जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, अभी भी आपके पास गोल्डन चांस दोस्तों है। ये ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन करें और घर बैठे शानदार तैयारी करें। दिनेश सर खुद इसमें आपको साइंस मैथ पढ़ाते हैं और कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे। तो समझ लो कितना बेहतरीन कोर्स है, कितना अच्छा कोर्स है। हमारी A1 फैकल्टी आपको क्या करेगी? चतुर्थ श्रेणी की दोस्तों नौकरी में आपकी हेल्प करेगी। तो डाउनलोड कर लो ऐप और कोर्स ज्वाइन कर लो। अगला पूछा, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का संबंध किस जिले से है दोस्तों है? अगर मैं आपसे पूछूं दयानंद सरस्वती का जन्म है वो कहाँ पर हुआ, या इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो इनकी मृत्यु हुई थी ना वही अजमेर में। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? अजमेर से इनका संबंध है। अगला पूछा दोस्तों, गांधी जी ने किस स्थान पर की गई गोलाबारी को जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक क्रूर बताया है? देखो दोस्तों, महात्मा गांधी है ना, वो हमेशा कहते थे दोस्तों, वो हमेशा क्या कहते थे कि जलियांवाला बाग से भी हत्याकांड है ना, इससे भी दोस्तों खूंखार हत्याकांड, क्रूर, इससे भी अधिक दोस्तों हत्याकांड है वो कौन सा बताया है? नीमूचना को बताया है कि भाई जलियांवाला तो कुछ नहीं है, इससे बड़ा हत्याकांड कौन सा है? नीमूचना इससे बड़ा हत्याकांड है। ठीक है, अगला सवाल, आसोतरा कहाँ पर दोस्तों है? जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर। देखो आसोतरा है ना, ये अपना बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में दोस्तों। राजस्थान की वह खारे पानी की झील जिसके नमक में दोस्तों 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। देखिए 98%, बहुत बड़ी बात दोस्तों है। ऐसी झील जिसमें क्या है दोस्तों 98% दोस्तों क्या होता है? 98% दोस्तों नमक में सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पर आपका आएगा पचपदरा। पचपदरा कहाँ पर है दोस्तों? झील है पचपदरा, झील आपकी बालोतरा में है। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। फूलदेवरा मंदिर कहाँ पर है? करौली, बारा, भरतपुर, बारा दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे फूलदेवरा। तो फूलदेवरा है ये आपका हो जाएगा बारा जिले में। कहाँ पर है? बारा में दोस्तों। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं दोस्तों? बच्चे बच्चे को बताएं कि राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो आपका भरतपुर कहलाता है। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार है। राजस्थान में सीमेंट बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? तो राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में खोली गई। कहाँ खोली गई दोस्तों? लाखेरी बूंदी में सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी सबसे पहले। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है वो है पंडित जाबरमल शर्मा। ठीक है, अगला है रंगश्री के द्वीप किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? मतलब आइसलैंड ऑफ गैलोरी। तो रंगश्री के द्वीप है आपका जयपुर। जयपुर को दोस्तों क्या बोलते हैं? आइसलैंड ऑफ गैलोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान की प्रथम डीएनए टेस्टिंग लैब कहाँ पर है? राजस्थान की प्रथम दोस्तों डीएनए टेस्टिंग लैब अगर आपसे पूछे तो फटाफट कमेंट करेंगे है कहाँ पर ये लैब। बिल्कुल, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो ये लैब आपकी जयपुर में है। अगला पूछा, सांबर झील में किस देवी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों? तो सांबर झील है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, इसमें क्या बना हुआ है? शाकंभरी देवी का मंदिर बना हुआ है। अगला पूछा, राजस्थान में मरु फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में मरु महोत्सव का मनाते हैं, मरु फेस्टिवल।
तो मरु फेस्टिवल मनाते हैं दोस्तों, वो आपका मनाते हैं जैसलमेर में। ठीक है। अगला पूछा रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन किन जिलों में पाया जाता है। मतलब राजस्थान में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, बांसवाड़ा, जैसलमेर और उदयपुर में पाया जाता है। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा AW जलवायु में कौन सा जिला आता है। तो AW जलवायु में आपका डूंगरपुर आता है। कौन आता है दोस्तों, डूंगरपुर आता है। संविधान निर्माती सभा में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा दोस्तों। तो देखो जो आपकी संविधान निर्माती सभा थी ना, इसमें सबसे पहला प्रतिनिधि है वो बीकानेर ने भेजा था दोस्तों। बी ऑप्शन आप सबका सही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको राजस्थान जीके से करवा दिए साथियों। बाकी जिसको भी पूरी क्लासें लेनी है थ्योरी के रूप में नोट्स बनाने हैं, अभी भी देखो टाइम पड़ा, यूनी की एग्जाम नजदीक आ गया है, अभी भी आपको आज टाइम पड़ा, अभी भी आप कोर्स लेकर शानदार तैयारी कर सकते हो। फटाफट देखो, ऐसा मौका बार बार नहीं आने वाला है। राजस्थान में बहुत समय बाद ये ऐसी भर्ती देखने को मिली है, तो इस भर्ती का पूरा फायदा उठाना है, लाभ उठाना है दोस्तों, सीरियस होकर तैयारी करनी है। ठीक है, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आपको पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जिसने भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का नाम है RP स्टडी, आप हमारे टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।